एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो रक होता है वो आ गया होता है वापस बोट पर। ये गया भी नहीं था कहीं, यहीं पर था, बस ये रो रहा होता है। तो मट ने ना इसको कंफर्ट किया था और बोलता है कि जो प्लेस मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना वहीं पर चलते हैं। अब ये दोनों बैठे होते हैं बीच पे। तभी यहाँ पे जो मट होता है ना वो इसको कुछ खाने के लिए देता है। तो जो रक होता है वो मना कर देता है कि नहीं ये बहुत गंदा है, मैं इतनी अनहाइजीनिक टाइप की चीज़ों को नहीं खाता हूँ, तुम जाओ पहले से साफ़ करके लाओ, और तुम्हें खिलाना है ना तो मेरे लिए एक फॉर्क स्पून लेकर आओ, मतलब कांटा और चम्मच दोनों लाओ। तो यहाँ पे बोलता है मत ऐसा है ज़्यादा ड्रामे न दिखाओ, और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इतनी चीज़ों का इंतजाम कहाँ से करूँ, चुपचाप से खा लो। तो बेचारा रक खा लेता है। जैसे ही खाता है तो इसके हाथ को ना लिक करने लगता है, मतलब चाटने लगता है। इनका रोमांस अभी ये कुछ भी नहीं है इन दोनों के बीच में, लेकिन रोमांस ऐसे परवाह नहीं चल रहा है इनका कि कुछ पूछो ही मत तुम। अब पहले जो रक होता है ना वो मट को सीरियस करता है और अपने प्लान में सक्सेसफुल हो भी जाता है। तो मट कहता है तुम्हें पता है जब से मैं फर्स्ट टाइम तुमसे मिला था मैं क्या सोचता था। इसके लिप्स को टच करके बोलता है कि मैं बस यही सोच रहा था कि तुम्हारे लिप्स आखिर कैसे टेस्ट करते होंगे। ये करते हैं काजू की कतली जैसे, खा के देखो इन्हें। अब इसके बाद में इनका रोमांस इतना बढ़ता है कि बात आ जाती है किसिंग सीन पर। किसिंग सीन के बाद में किसिंग सीन हो भी नहीं पाता। बेचारे रख के हाथ में ना कुछ कांच होता है वो लग जाता है, चोट लगती है। चोट होती है बहुत ही नाम के लिए, नाम की चोट होती है। और इधर बेचारी जो मुक होती है वो पहुंच जाती है आई के पास में, क्योंकि आई ने उसको बुलाया था, उसको ना अपना बल्ब सेट करवाना है। ये बेचारी डोरबेल प्रेस करने से पहले काफ़ी सोचती है, लेकिन जैसे ही ये दरवाजे के क्लोज पहुंचती है ना आई पहले से ही दरवाज़ा खोल देती है। तो अब हमें फ्लैशबैक दिखा जाता है जब ये बाहर खड़े होके पागलों की तरह कर रही थी ना कि अंदर जाऊँ या नहीं जाऊँ, ये मुझे क्यों काम करवाने के लिए बुलाती रहती है। ये ना दरवाजे पर प्रेस करना भी नहीं चाहती थी बेल को, तो फिर भी अंदर चली जाती है ये। अब इधर हम देखते हैं रक की चोट पे बैंडेज लग गई होती है, काफ़ी दर्द हो रहा है बेचारे को, बहुत ज़्यादा भारी लग गया है ना इसको। तो जो मट होता है ना वो फूंक मार रहा होता है, ब्लो कर रहा होता है इसकी चोट पे। अब ये भी क्या कम है, ये भी मौके ढूंढता है इसके क्लोज जाने के। अब ये इसको चाटने लगता है और चाटते चाटते फाइनली इनके बीच में कुछ हो पाता है। अब जैसे ही इनके बीच में कुछ किस्से आगे बढ़ते हैं ये थोड़ा सा, तभी रक के दिमाग में आइडिया आता है। वो बोलता है कि रुको हम इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करने वाले हैं और मुझे जल्दी से ना मेरे रूम पर लेके चलो। अब रक को ना एक स्टोरी का जो आगे का पार्ट था ना अपने इंटीमेशन स्टार्ट होने से पहले वो आइडिया आ जाता है कि अब इसको अपनी स्टोरी में क्या लिखना है। तो रक तो काम में लगा होता है। अब बेचारा मट उसके पास में बैठा होता है, तो ये ना रक के बारे में ही देख सर्च कर रहा होता है गूगल पे। तो जो रक है ना वो कुछ इस तरीके की स्टोरीज लिखता है लव टाइप की, जिसे पढ़ के स्पेशली लड़कियाँ ज़्यादा फैन होती हैं रक की, क्योंकि इसके जो लाइक नॉवेल्स होते हैं वो कुछ अडल्ट टाइप के होते हैं, जैसे लव स्टोरीज वगैरह होती हैं। इधर बेचारी जो मुक होती है ना वो पहले बल्ब सेट कर देती है सीढ़ियों पर चढ़ के। अब यहाँ पे ये जाने लगती है कि मेरा काम हो गया अब मैं जा सकती हूँ। तो आई बोलती है अरे नहीं तुम मेरे रूम की हालत तो देखो, क्लीनिंग कौन करेगा। अब ये मुख से सारी क्लीनिंग करवा देती है, बर्तन वगैरह सब साफ़ करवा देती है। अब बेचारी मुख जाने लगती है तो दोबारा से आई उसको रोकती है। तो मुख बोलती है क्या हुआ तुम्हें, अब क्या मेरे से और काम करवाना बाकी है तुम्हारा, मैंने सारा काम कर दिया है। तो आई कहती है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, कुछ बना दो खाने के लिए। तो मुख को खाना बनाना पड़ता है। इधर रख के स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो ये जाता है बाथरूम में जहाँ पर पहले से ही मुठ शावर ले रहा होता है। तो जैसे ही मट के क्लोज जाता है ना अब ये इतना ज़्यादा पसेस्ड हो गया होता है, मतलब इतना पागल हो गया है मट की बॉडी के पीछे कि बस कुछ पूछो ही मत। अब ये मट को ना खरीदने की बातें भी कर रहा होता है। तो मट कहता है मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ। रक कहता है तुम चाहे कितने भी एक्सपेंसिव हो मैं तो तेरे को अफोर्ड कर ही दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और अब फाइनली इनके बीच में नाइट स्पेंड हो जाती है। नाइट स्पेंड होने के बाद में रखना ऐसे इसको निकाल के फेंक देता है कमरे से बाहर, जैसे हम लोग दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। बोलता है गेट आउट, मेरे रूम से बाहर हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम कल आना। तो बेचारा मत कहता है जाते जाते मैं एक हक तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पे कहता है रख नहीं निकल जाओ कमरे से, कोई काम वाम नहीं है मेरा तुमसे, जाओ तुम। और ये ना मट को वहाँ से भगा देता है। अब बेचारा रख सोचता है कि क्या मैंने सच में वो सारी चीज़ें कर ली इसके साथ में, मुझे यकीन नहीं होता। इधर बेचारी जो आई होती है ना वो खाना खाने के बाद में मुख वहाँ से परमिशन लेती है कि प्लीज़ मुझे अब तो जाने दो। तो आई बोलती है रुको अभी नहीं जाओगे तुम। तो मुख बोलती है मेरी जान ले ले, इतना सारा तो काम करवा लिया मेरे से, जाने नहीं दे रही है मुझे, हद होती है यार किसी चीज़ की। तो यहाँ पे आई इसके क्लोज जाती है और कहती है कि तुम ना एक रिवॉर्ड जो है तुम एक इनाम की हकदार हो, और इसके फोरहेड पे किस करती है। मतलब ये दोनों गर्लफ्रेंड लेस्बियन नहीं, क्या ये गर्लफ्रेंड्स नहीं है, लेकिन आई को जो है मुख पसंद आती है। वो नेक्स्ट एपिसोड में इसको प्रपोज भी करने वाली है। और अब इसको इसका पर्स देती है, इसके शूज़ दे देती है और बाय बोल के चली जाती है कि अब तुम भगो यहाँ से और जाओ। मुख को ना बहुत खुशी होती है कि जो आई है वो एक सेलिब्रिटी होती है और उसको उसने किस किया। अब नेक्स्ट डे देखते हैं हम मट होता है अपनी बोट पे, उसके पास में इसका भाई आता है।
और बोलता है कि तुमने कुछ सुना भी है, आजकल लोग जो हमारे यहाँ पे वो नया राइटर आया है ना, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, उस पर बैट करने लगे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि उसको कोई और पटा देगा। और मैंने बैट लगाया है कि मुझे पता है तुम पहले से ही उसको अपने कंट्रोल में ले लोगे। तो यहाँ पे बोलता है मट कि अच्छा ऐसा क्या, लेकिन वो बोलता है रक ऐसा नहीं है, रक किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता, वो पहले से किसी और का है। तो उसका भाई बोलता है क्या बोला तूने, दोबारा बताइयो। तो मट कहता है अरे कुछ नहीं ऐसे ही मेरी जुबान फिसल गई, मेरे मुंह से निकल गई बात, अब तुम छोड़ो। और वहाँ से ना बात जल्दी से घुमा के जाने लगता है। उसका भाई उसको बोलता ही रहता है, रोकता है, लेकिन मट ना जल्दी से निकल जाता है कि अगर मेरी अगेन जुबान फिसली तो मैं कुछ और ना बक दूँ। इधर रख नहा धो के मस्त परफ्यूम वगैरह लगा के जा रहा होता है मट से मिलने के लिए, लेकिन ये देखता है कि मट ना पहले से ही और भी जो लोग होते हैं, लड़कियां होती हैं ये सारी, उनके आसपास बैठा होता है। तो रक को ना ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि मट को कोई और डिजर्व नहीं करता, मट सिर्फ उसका ही है। इधर दो वर्कर्स होते हैं बाहर के, तो वो ना आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो लड़की कहती है एक लड़के से कि तुम में आखिर ऐसा है क्या, तुम देखो सामने मट को, वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। तो उसका फ्रेंड होता है, वो बोलता है कि ऐसा है मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मेरी तरफ भी तो ध्यान दे सकती हो ना, ऐसा क्या है उसमें जो हमेशा उसके पीछे पागल रहती हो तुम। तो वो लड़का कहता है कि तुम मेरी तरफ देखो, मैं भी तो कितना हॉट दिखता हूँ। तो वो लड़की भी चल निकल जाता है, तू हॉट नहीं है, तू तो बहुत ठंडा है, चल मेरे सामने से गायब हो जा तू। इधर रक अब मैसेज करता है, मैसेज नहीं करता, वो कुछ पैसे ट्रांसफ़र करता है मट के अकाउंट में। तो पहले मट को समझ नहीं आता कि किसने पैसे भेजे हैं, लेकिन जब रक जाता है अपना फ़ोन दिखाता है और उसके क्लोज जाके अगेन उसको किस करता है, मतलब लड़कियों को ये दिखाने के लिए कि जो मट है वो पहले से ही कमिटेड है, उस पर किसी का कोई हक नहीं है। और ये लड़कियों से बोल देता है कि देखो गर्ल्स ये मेरा है, तो तुम ना अपना पत्ता कट्टा समझो यहाँ से और निकल लो। अब ये मट को ना वहाँ से खींच के ले जाता है। अब मट बोलता है कि तुम सच बताना, तुम्हें जेलसी फील हो रही थी। तो रक बोलता है पागल है कि सपने से बाहर आ जा, मैं जेलस क्यों होऊंगा, पर तो तुम मेरे ही हो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए पे किया है, पैसे दिए हैं मैंने तुम्हें। तो यहाँ पर मट कहता है कि सबसे पहली बात, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे थे, ठीक है, तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट था मुझ में, इसलिए तुमने मुझे पैसे दिए हैं। तो रक कहता है जो भी है, मुझे भूख लगी है, अब हमें कुछ खाना खाने के लिए चलना चाहिए। तो मट ना इसको आज किसी अदर रेस्टोरेंट में ले जाता है। यहाँ पर जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, अब इसका भाई सुन लेता है मट का भाई, और उनके जिस प्लेस पे ये पहुँचने वाले थे ना वहीं पे पहुँच जाता है और बोलता है कि अब देखता हूँ मेरा भाई मेरे से कैसे झूठ बोलेगा, बहुत ज़्यादा शाना बन रहा था ना। तो अब ये जैसे रक से मिलता है, रक इसको पहचान लेता है कि अरे तुम तो वही बार टेंडर हो ना जो मुझे बार में मिले थे उस आइलैंड पे। तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल। तो अब ये बोलता है कि तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है क्या। तो रक मना कर देता है कि नहीं। अब इसका भाई कहता है कि वैसे मेरे भाई को ना यहाँ पर सभी लोग पसंद करते हैं, वो पहली ही बार में सबको पसंद आ जाता है। अब जो मट होता है वो अपने भाई को भगा देता है कि तुम निकल जाए यहाँ से, मुझे बात कर लेंगे रक के साथ में कुछ। ये दोनों बैठे होते हैं तो यहाँ पर एक बोट होती है। तो रक पूछता है ये बोट किसकी है। तो बताता है मट की ये मेरे फादर की है, लेकिन एक लंबा अरसा हो गया है, काफ़ी साल हो गए मेरे फादर और मैं कभी एक दूसरे से बात भी नहीं करते। तो रीज़न पूछने पर पता चलता है कि मट पहले अपनी मर्जी से चीज़ें करना चाहता था, इसलिए इसके बाप ने ना इसको घर से निकाल दिया था। अभी पूछता है रक से कि तुम राइटर क्यों बनी हो, तुम्हारी क्या स्टोरी है। तो रक यहाँ पर कुछ नहीं कहता, वो हंस के ऐसे टाल देता है और कहता है कि नहीं कुछ नहीं, बस मेरा इंटरेस्ट था, पहले बस मुझे अच्छा लगता था स्टोरी लिखना, लेकिन धीरे धीरे मेरा ये पैशन बन गया है और अभी मेरा फ़िलहाल काम भी है और कर्मी पूजा है, तुम सबको पता है। तो रक यहाँ पे सच्चाई नहीं बताता और वो झूठ बोलता है, लेकिन उसके राइटर बनने के पीछे ना कोई और वजह है, वो हमें बाद में पता चलेगी आगे चल के इसी एपिसोड में। तो यहाँ पे बोलता है मट ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं इसी स्टोरी पर बिलीव कर लेता हूँ। अब मट नाइट में जब बैठा होता है अपने रूम में, तो ये मैसेज करता है रक के पास में और कहता है कि क्या कल को तुम मेरे साथ में डाइविंग के लिए चलोगे, जैसे पानी में जाते हैं ये कुछ कपड़े वगैरह पहन के अजीब से, जैसे हाँ होता है पानी के अंदर ही जाते हैं, वो डाइविंग वही होती है, अब हिंदी में नहीं पता उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अब जब रक नेक्स्ट डे पहुँचता है ना मट के पास में, तो इसका भाई भी होता है। रक बोलता है कि तुम अपने भाई को क्यों लेकर आए हो यहाँ पर। तो मट कहता है क्योंकि डाइविंग के टाइम पे मैं तो पानी के अंदर होऊंगा और तुम भी, तो इस बोट को कौन संभालेगा, और वैसे भी मेरा भाई हमेशा मेरे साथ में ही रहता है, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। तो रक फिर ना वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में मट का भाई आता है उसके पास में, बोलता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। तो इसका भाई ना गुस्से में इसको थप्पड़ मारता है। तो अब मट का जो भाई होता है, इसका नाम शायद माइक है, तो वो बिना चप्पल उठा लेता है कि तेको तो मैं ही देखूंगा, भगवान करे तो पानी में डूब कर मर जाए, तेको तो तब पता लगेगा। अब इसके बाद में ये जो पहले होती है ना डाइविंग के लिए जो ड्रेसेस वगैरह होती हैं, ये पहना देता है रक को, लेकिन रक ना बिना बताए ही पानी में कूद जाता है। ज़्यादा शानत बन रहा था, ज़्यादा चालाक बन रहा था ये। अब ये पानी के अंदर जाते जाते इसको रास्ता पता नहीं होता, तभी ना इसको फ्लैशबैक आने लगते हैं इसके माँ के और इसके बाप के, मतलब इसके पेरेंट्स के बीच में ना बिल्कुल भी बनती नहीं थी।
और इसकी माँ का अक्सर झगड़ा हुआ करता था इसके बाप के साथ में। तो ये अपने पेरेंट्स को झगड़ते हुए देखता था। इसकी माँ इसको समझाती थी कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। और इसको इतनी पैनिक अटैक्स आने लगते हैं कि इसके मुंह से जो गैस का पाइप होता है ना वो भी निकल जाता है और ये मरने लगता है, इसका दम घुटने लगता है पानी में। तभी यहाँ पे पहुँचता है मट, वो एक किसके थ्रू इसको ऑक्सीजन देता है। मतलब ऐसा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ड्रामे में, तभी तो मज़ा आता है हम व्यूवर्स को देखने में। तभी इसका पकड़ के कॉलर की चलते हुए तो पानी से बाहर निकाल के मैं देखूंगा, आए दिन रोज़ मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। अब ये बाहर जाके पूछता है रक से कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी। तो रक मना कर देता है, बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बस मुझे वहाँ रास्ते का पता नहीं था। तो यहाँ पे कहता है, समझाता है मटिस को कि आगे से तुम जब भी डाइविंग के लिए जाओ ना तो तुम्हें ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे साथ में कोई दूसरा बंदा भी होना चाहिए, इसीलिए। और मैं चाहता हूँ कि तुम ना हमेशा मेरे साथ में रहो। और यहाँ पे मट लास्ट में कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम मैं, और बदले में मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम भी मुझे लाइक करो, ठीक है, लव करो मुझे। तो पता है अब रक को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि लाइक करना और लव करना ये कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक हमारी बिना मतलब की चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, टाइम पास होता है। तो मुझे तो भरोसा नहीं है लव में बिल्कुल भी। तो ये कहता है कि ये जो लव है ना हमारी लाइफ का सिर्फ इमेजिनेशन होता है, इसमें लोग दुखी रहते हैं और कुछ भी नहीं होता। और फिर इसके बाद इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। ये ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इसके पेरेंट्स पहले लव करते थे एक दूसरे को, बाद में अलग हो गए। इसका इसलिए भरोसा उठ गया है प्यार पर से। अब बेचारा मत सोचते ही रहते कि मैं इस लड़के का क्या करूँ, ये क्यों मेरी बात नहीं सुनता, और काफ़ी सैड होता है। और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।